तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यार, अगर आपको वेट कम करना है या फिर वेट अगर बढ़ाना है तो आपको करना क्या होगा। देखिए, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे पर अगर डाइट जो होती है, कोई हीरोइन भी आपको देखा है, अरे बहुत मोटी हीरोइन होती है और आप उसे 1 साल के बाद देखते हैं तो उसका वेट जो है वो आपको बहुत वो पतली दुबली पतली बन जाती है। बहुत सारी हीरोइन आप देख सकते हैं। तो यार ये बनती कैसी है, हम क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां पे उनका एक जो डाइट प्लान जो है वो होता है। अब वो जो डाइट प्लान होता है वो तय किया जाता है कैलोरीज के भरोसे। तो सबसे पहले हम ये कैलोरीज जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है जो एमपीएससी यूपीएससी वालों के लिए भी था और आम आदमी भी जरूर देखे कि वो कैलोरीज क्या होती है, लार्ज कैलोरी, स्मॉल कैलोरी। और फूड में जो हम लेते हैं वो लार्ज कैलोरीज की बात करते हैं, जो किलो कैलोरीज होता है वो सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्या देखने वाले हैं? तो ये देखने वाले हैं कि जो कैलोरीज होती है वो किस फूड में कितनी होती है और उसे किस प्रकार काउंट किया जाता है। और अगर आपको वेट घटाना है या फिर बढ़ाना है तो इस टेबल का, इस चीज का हम उसमें किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जो आदमी होते हैं, मेंस होते हैं, उन्हें 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है रोज की, ठीक है। और जो वुमेन्स होती है उनको जरूरत होती है 2000 कैलोरीज की। अगर आपका अभी जितना वेट है, मान के चलो आपको ना वेट कम करना है ना वेट बढ़ाना है, तो जितना वेट अभी आपका है, अगर कोई लेडीज है तो उसे ये याद रखना है कि यार मेरे को ना रोज 2000 कैलोरी जो है वो लेना है। इससे ज्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है। तो ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, वेट बढ़ेगा। और अगर इससे कम कैलोरीज अगर रोज लोगे तो क्या होगा, वेट जो है वो घटेगा। उसी तरह जो आदमी है, मेंस है, उनके लिए 2500 कैलोरी रोज लेना जरूरी है। इससे अगर कम करोगे तो वेट घटेगा, ज्यादा करोगे तो वेट बढ़ेगा। अब यार वेट जो होता है ना, एक दिन में बढ़ता नहीं है, धीरे 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 हम जो खाते हैं तो जो कैलोरीज है वो कैलोरीज क्या होती है, बढ़ती है। और जैसे दोस्तों ये कैलोरीज बढ़ती है तो उस प्रकार धीरे धीरे जो वेट होता है वो भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। और जैसे जैसे कैलोरीज कम होती है तो वेट भी जो है वो घटता है। 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। रोज अगर आप 3000 कैलोरीज लेंगे तो 500 कैलोरी रोज आपके बॉडी में ज्यादा जाएगी और ये 500 कैलोरी बन के बहुत बड़ा फैट जो है वो इकट्ठा होगा और आपका वेट जो है वो बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हम खाना खाते हैं, देखिए आपको अगर वेट कम करना है तो आपको बॉडी में कैलोरी जो है वो कम खानी पड़ेगी, या फिर आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी कैलोरी जो है वो बर्न होती है। तो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी जो है इस पे फोकस हमें करना है कि कैसे हमारे बॉडी में कम से कम, ये किसके लिए है, जिसको वेट कम करना है, इसके लिए यह है कि अगर आपको वेट कम करना है तो कैलोरीज का इंटेक जो है वो कम करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भरपेट खाना नहीं खाना है, भरपेट खाना खाना है, पर वो फूड खाना है जिसमें कैलोरीज कम होती है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और कुछ एक्सरसाइज अगर करते हैं तो कैलोरी बर्न होती है, तो वो भी आपको जरूर हेल्प करेगा। पर डाइट जो है यहाँ पे सबसे मेन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर में दोस्तों 0 कैलोरी होती है। उसी तरह फाइबर्स फूड होते हैं तो उसमें भी जो फाइबर्स होता है उसमें भी 0 कैलोरी होती है। यानी वाटर का आपके वेट बढ़ने में या वेट घटने में कोई रोल नहीं है, यानी उसमें कोई भी कैलोरी जो है वो वाटर में नहीं होती। ये सबसे पहले पॉइंट जो है वो आप समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब दूसरी जो चीज होती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये 3 चीजें होती है हमारे खाने में। हम कोई भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं और होते हैं फैट्स। तो अगर दोस्तों मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो 1 ग्राम, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं 1 ग्राम तो उसमें होती है 4 कैलोरीज। प्रोटीन की अगर बात करूं तो 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज और फैट्स की अगर बात करूं तो 1 ग्राम में होती है 9 कैलोरीज, यानी 9 कैलोरीज। यानी कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरीज, प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरीज एंड फैट्स 1 ग्राम 9 कैलोरीज जो होती है वो होती है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों वेजिटेबल्स एंड सलाद की, ठीक है। तो हम बात करेंगे वेजिटेबल्स एंड सलाद में जो है वो कितनी कैलोरीज होती है। तो मैं सबसे पहले यहां पे टमाटर का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो आपको शायद एक बात पता होगी कि जिनको थायराइड की बीमारी है तो जो सेंद्रीय खत वाला, ऑर्गेनिक वाला जो टमाटर होता है वो अगर सवेरे 1, दोपहर को 1 और शाम को 1 आपको टमाटर लाना है पका हुआ, वो काटना नहीं है चाकू से, हाथ से उसे जो है वो फोड़ना है और सवेरे खाना है, दोपहर को 1 खाना है, शाम को 1 खाना है। ये टाइफाइड के लिए यार मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो बता रहा हूं, वो खा के देखिए और बाद में 15 दिनों के बाद जो अपनी थायराइड चेक करके देखिए, आपकी थायराइड जो है वो कम आपको जरूर दिखाई देगी, वो जाने दीजिए, ठीक है। तो टमाटर की अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम अगर हम टमाटर लेंगे, ठीक है,
अगर हमने 100 ग्राम टमाटर लिया, देखिए 100 ग्राम अगर टमाटर लिया तो उसमें 90% जो है वो होता है पानी, ठीक है। तो बचा कितना, देखिए 100 ग्राम हमने टमाटर लिया, 100 ग्राम टमाटर में 90% पानी था, बचा 10%, और 10% में 5% फाइबर था। अब पानी में तो 0 कैलोरीज है और फाइबर जो है उसमें भी 0 कैलोरी है, तो बचा सिर्फ लास्ट में 5% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी 100 ग्राम अगर मैं टमाटर की बात करूं, 100 ग्राम टमाटर में सिर्फ 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब 5 यानी 5% यानी यह हो गया 5 ग्राम, ठीक है। यानी 100 ग्राम टमाटर में एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट कितना है, 5 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की 4 कैलोरीज होती है, तो 5 ग्राम की कितनी होगी, 20 कैलोरी। यानी अगर आपने 100 ग्राम टमाटर खाया तो सिर्फ 20 कैलोरी ही आपके बॉडी में जो है वो जाने वाली है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या खाना है, जो वेजिटेबल्स एंड सलाद होती है। आपने कोई भी वेजिटेबल्स ले ली, ककड़ी ले ली, गाजर ले ली, भिंडी, कद्दू, प्याज, जो कुछ भी कुकुम्बर है, सब में जो है वो 16 कैलोरी से 20 कैलोरी होती है। यानी अगर आपने कोई भी सलाद 100 ग्राम अगर आप सलाद खाते हैं, शब्दों पे जरूर यार ध्यान देना, आप शब्दों पे जो है वो ध्यान नहीं देते। तो 100 ग्राम जो है वो अगर हम खाते हैं तो 20 कैलोरी, आप टोटल 20 कैलोरी पकड़ लीजिए, आपके बॉडी में जो है वो 20 कैलोरी ही जाएंगी। तो कुछ चीजें जो है वो एक्सेप्शनल होती है, एक्सेप्शनल यानी अपवादात्मक कुछ चीजें होती है, यानी अपवादात्मक समझते हैं ना, आप जरूर समझते होंगे, ठीक है। तो जो आलू है, ये आलू इसमें सिर्फ जो है वो छूट है इसको, यानी ये वेजिटेबल्स, बाकी सब वेजिटेबल्स में 100 ग्राम में 20 कैलोरी होती है, पर ये आलू एक ऐसी चीज है जिसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरीज होती है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखना है कि आलू में ज्यादा जो कैलोरीज होती है, तो आलू जो है जिसको वेट कम करना है तो आलू अवॉइड करना है, और जिसको वेट बढ़ाना है उसे आलू जो है वो खाना है। तो एक चीज सबसे पहले आपको समझ गई कि वेजिटेबल्स में जो है वो 100 ग्राम में 20 कैलोरी होती है। तो इसका मतलब यह है कि आप जब खाना शुरू करेंगे तो आपको वेट अगर कम करना है तो आधा जो भोजन है आपका वो आपको पहले सलाद खा लेना है, ठीक है। आधा तो पूरा सलाद अगर खा लेंगे ना तो ज्यादा से कम कैलोरीज आपके बॉडी में जाएगी, जो हेल्प करेगी आपका वेट घटने के लिए। और आते हैं फ्रूट्स पे। जब हम फ्रूट्स खाते हैं दोस्तों, कोई भी अगर फ्रूट्स है तो 100 ग्राम फ्रूट में 50 कैलोरी होती है, यानी डबल से भी थोड़ा ज्यादा वेजिटेबल्स से यहाँ पे जो है वो डबल हो गया। यहाँ पे 100 ग्राम वेजिटेबल्स खाया तो 20 कैलोरी मिल रही थी। यहाँ पे एप्पल की अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम खाएंगे तो 50 कैलोरी आपके बॉडी में जाएगी। पर यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल है, यानी केला और आम, यहाँ पे 100 कैलोरी मिलती है। यानी 100 ग्राम केला खाएंगे 100 कैलोरी मिलेंगी, आम भी 100 ग्राम खाएंगे तो 100 कैलोरी मिलेंगी। पर बाकी के जो भी कुछ फ्रूट्स है उसमें 100 ग्राम अगर आप खाते हैं तो आपको 50 कैलोरी जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई, वेजिटेबल्स में 100 ग्राम में 20 कैलोरी और फ्रूट्स में जो है वो 100 ग्राम में 50 कैलोरी। सिर्फ यहाँ पे केला और आम छोड़ दिया और यहाँ पे हमने आलू को जो है वो छोड़ दिया। अब आते हैं जो सब अनाज है, जो बिस्किट बनते हैं, जो चपाती हमारी रोटी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है। देखिए अब जो अगर कोई चपाती, एक चपाती का एवरेज वेट अगर हम गिनेंगे तो वो होता है 35 ग्राम्स, ठीक है। अब जब आटा बनाते हैं तब उसमें पानी जो है वो मिलाया जाता है, तो 10 ग्राम जो है वो उसमें पानी होता है, यानी लास्ट में कितना बचा, तो 25 ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होता है, तो यह हो गया 25 ग्राम, तो ये हो गया दोस्तों 100 कैलोरी। यानी एक अगर चपाती आप खाते हैं तो आपके बॉडी में 100 कैलोरी जाता है, ठीक है। यानी एक चपाती में 100 कैलोरी, 100 ग्राम की अगर चपाती आपने खाई तो 300 कैलोरी जो है वो आपके बॉडी में जो है वो जाएंगी। तो अवॉइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चपाती खाना, क्योंकि चपाती, एक चपाती ही आपको जो है वो 100 कैलोरी के आसपास जो है वो दे देती है, जो 35 ग्राम के है। अब किन किन लोगों के यार चपाती बहुत बड़ी होती है, लोग कुछ सोचेंगे कि यार मैं तो एक ही चपाती खाता हूं। अब एक चपाती खाता है ठीक है, पर वो अगर 100 ग्राम की एक ही चपाती तेरे घर में अगर बनेगी तो तेरे बॉडी में 300 कैलोरी जाएंगी, तो वो कितना उसका वेट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं एवरेजली जो छोटी चपाती होती है वो 35 ग्राम की होती है, जिसमें आपके बॉडी में 100 कैलोरीज जाएंगे। और जो 100 ग्राम यानी टोटल अगर हम पकड़ेंगे तो 100 ग्राम अगर आप चपाती खाएंगे तो 300 कैलोरी जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो जाएगी, ठीक है। अब आप भी सोचिए, अगर आप यार सवेरे 4 चपाती खाएंगे और शाम को चपाती खाएंगे तो कितनी कैलोरीज जाएंगी, और क्या आप जो है वो मोटे से बारीक होंगे, बारीक तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो ब्रेड है, इसमें ब्रेड भी आता है, ब्रेड चपाती, ये हर इसमें अगर आप 100 ग्राम खाएंगे तो 300 कैलोरी आपके जाएंगी। फिर ये चपाती है या ब्रेड है, पाव है, बिस्किट है, तो ये पूरा ध्यान में रखिए। ये पहली चीज
वेजिटेबल सलाद 100 ग्राम में 20 कैलोरी, फ्रूट्स में 100 ग्राम में 50 कैलोरी, और जो बाकी चपाती, ब्रेड, बिस्किट वाले होते हैं उसमें 100 ग्राम में 300 कैलोरी। यानी यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे चावल की, ठीक है। तो चावल अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम चावल में भी 75% पानी होता है, तो बचा कितना 25 ग्राम, तो इसमें भी 100 कैलोरीज होंगी। यानी जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हमने चपाती में 100 ग्राम में 300 कैलोरी आई थी, पर यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे ये 25 ग्राम में 100 कैलोरीज आता है, तो 100 ग्राम में कितना आएगा 400 कैलोरी। तो जैसे दोस्तों आप टोटल चावल 100 ग्राम अगर चावल खाएंगे तो 400 कैलोरी जो है वो आपके बॉडी में जाएंगे। उसी प्रकार जो दाल है, चावल दाल जो होती है वो 100 ग्राम में 400 कैलोरी जो है वो आपके बॉडी में जाने वाली है। अब बात करते हैं इससे बड़ी जो कैलोरीज होती है इसके बारे में। तो इससे बड़ी कैलोरी है दोस्तों गुलाब जामुन अपना, ठीक है। अब ये मैदे से बना होता है, सब इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब इसमें जो है मिलके बनते हैं। तो 50 ग्राम अगर आप खाएंगे तो 300 कैलोरी जाएंगे, यानी 100 ग्राम अगर खाएंगे तो ये 600 कैलोरी जो है वो आपको देता है। अब ये क्यों देता है? क्योंकि ये तीनों का मिश्रण है। अगर हम तीनों के एडिशन कर लेते हैं यानी 9 + 4 कितना होते हैं 30, और डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो ये 6 आता है। 6 यानी हमने एक एवरेज लिया कि पूरा तो प्रोटीन फैट्स भी नहीं होगा, पूरा प्रोटीन नहीं, कुछ प्रोटीन होगा कुछ फैट्स होगा, इसलिए हमने इसका एवरेज निकाला। तो इसका मीनिंग है कि अगर आप 100 ग्राम अगर गुलाब जामुन खाएंगे तो 600 कैलोरी जो है वो आपके बॉडी में जो है वो जाएंगी। अब यार 200 ग्राम अगर खा लिया तो आपका कोटा तो आधा कोटा तो ये यानी 200 ग्राम गुलाब जामुन जो है वही पूरा कर लेंगे। तो आप सोचिए कि ये तो यार आपको वेट कम करना है, तो गुलाब जामुन कोई भी स्वीट चीज होती है ना, वो तो जैसे गुलाब जामुन है तो ये सब छोड़ देना है। अगर आपको वेट कम करना है, वेट बढ़ाना है, तो तबियत से बिल्कुल गुलाब जामुन खा लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ये जो तेल होता है, घी होता है, जो ऑयली सब्सटेंस जो भी होते हैं इसमें 9 कैलोरी, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। यानी अगर आपने 100 ग्राम अगर तेल जो है वो भाजी में डालते हैं या 100 ग्राम तेल आपके पेट में चला गया तो 900 कैलोरी जो है वो आपके बॉडी में जो है वो चली जाती है। तो ये होता है। तो देखिए आपको अगर वेट कम करना है तो आपको ऐसे फूड जो है वो खाना होगा जिसमें कैलोरी जो है वो कम होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना आधा खाना तो आपका ये वेजिटेबल्स अगर कंप्लीट कर लेता है, वेजिटेबल्स एंड सलाद खा लीजिए जितना हो सके आधा पेट, और बाकी जो आधा बचता है तो उसमें एक रोटी, थोड़ी सी जो अपनी चावल होता है वो, तो ये कम से कम खाइए। तो आधा पेट अगर सलाद से भर जाएगा तो सबसे कम कैलोरी जो है आपको मिलेगी। और थोड़ा एक्सरसाइज पे भी फोकस कीजिए तो कैलोरीज बर्न होगी, तो आपका वेट, अब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने शुरू किया और कल ही जो है वो आपका वेट 6 महीने लगेंगे, पर आपका वेट धीरे धीरे जो है वो कम होगा। उसी तरह वेट अगर बढ़ाना है दोस्तों तो आपको यहां पे फोकस देना है कि जिस चीज में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज है वो चीज जो है वो आपको खाना है, और एक्सरसाइज जरूर करना है। तो एक्सरसाइज के साथ जो है वो अगर ये चीजें सब फॉलो करते हैं तो आसान है वेट कम करना और आसान है वेट को बढ़ाना। तो आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए